हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 16वां अध्याय है समय। बच्चों, समय में क्या क्या आता है? समय में आता है सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, ये सब क्या आते हैं? समय के अंदर आते हैं। बच्चों, आज हम इस अध्याय में क्या करेंगे? तारीख लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है लड्डू लाल का टीसी प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बच्चों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे हम किसी विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं तो हमें पुराने विद्यालय से क्या लेना पड़ता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिससे कि नए विद्यालय में हमें प्रवेश मिलता है। तो देखिए बच्चों, जो लड्डू लाल है उसको भी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, इसलिए उसने अपने पुराने विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया है यानी टीसी ली है। अब देखिए बच्चों, लड्डू लाल की टीसी में क्या क्या लिखा हुआ है तो देखते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, जो कि टीसी का नंबर होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पाठशालांतर प्रवेशानुज्ञा, यानी ये वाला विद्यालय जो पुराना था उसको छोड़ने की और नए विद्यालय में प्रवेश लेने की आज्ञा। विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विशनपुरा और तहसील है कनवास। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि लड्डू लाल, जो कि इस छात्र का नाम है, लड्डू लाल पुत्र। देखिए बच्चों, यहाँ पर सन पर लगा हुआ है टिक, यानी जो लड्डू लाल है वो है बॉय। इसका मतलब है कि लड्डू लाल है वो लड़का है, इसलिए सन है वो। सन ऑफ, सन किसका है? वो श्री मुरारी लाल, यानी उनके पिताजी का नाम क्या है? श्री मुरारी लाल। अब निवासी कहाँ का है? विशनपुरा। जिला है उसका कोटा और जन्म तिथि क्या है उसकी? 4/3/2001, यानी 4 मार्च 2001 को उसका जन्म हुआ था। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रविष्ट किया गया था कक्षा प्रथम में। जो लड्डू लाल था वो इस विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लिया था, और जब उसने प्रवेश लिया था उस दिन की दिनांक क्या है? उस दिन की दिनांक है 7/7/2007, यानी इस विद्यालय में उसका प्रवेश नंबर क्या है? 52। और विद्यालय छोड़ा कक्षा 8वीं में, और यह जो विद्यालय है वो कौन सी कक्षा में छोड़ रहा है? 8वीं कक्षा में। और दिनांक क्या है उस दिन? 13/5/2015, यानी 13 मई 2015 को वह यह विद्यालय छोड़ रहा है। और छोड़ने का कारण क्या है? कक्षा नहीं होना, यानी इस विद्यालय में आगे पढ़ने के लिए कक्षा नहीं है, क्योंकि जो ये विद्यालय था वो कक्षा 8 तक ही था और 8वीं कक्षा उसने इस विद्यालय से पास कर ली है और वो 9वीं कक्षा में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेता है, इसलिए वह बच्चों यह विद्यालय छोड़ रहा है। और यहाँ लिख रखा है उसका आचरण जहाँ तक विदित है, यानी इस विद्यालय में जितने समय तक वह रहा उसका आचरण इस विद्यालय में कैसा रहा? तो यहाँ लिख रखा है उत्तम रहा, यानी इस विद्यालय में उसका आचरण रहा उत्तम। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिख रखा है उसने स्कूल की सब बकाया भर दी है। इसका मतलब है कि इस विद्यालय में उसकी कोई भी बकाया फीस नहीं है, उसने अपनी सारी फीस भर दी है। और यहाँ लिखा हुआ है तारीख सर्टिफिकेट देने की, यानी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ये वाला, उसको देने की तारीख क्या है? 15/5/2015, यानी 15 मई 2015 को वह यह सर्टिफिकेट ले रहा है। और देखिए यहाँ पर है प्रधानाध्यापक की सील और साइन, जो कि इस विद्यालय के एचएम हैं, उनके यहाँ पर साइन होते हैं और यहाँ पर उनकी सील लगती है। तो देखिए बच्चों, ये है लड्डू लाल का टीसी प्रमाण पत्र। अब बच्चों, हमने इसके टीसी प्रमाण पत्र को अच्छी तरह देख लिया है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है लड्डू लाल का जन्म किस दिनांक को हुआ था? बच्चे, जो लड्डू लाल था उसका जन्म किस दिनांक को हुआ था? तो देखिए बच्चों, हम इसके टीसी प्रमाण पत्र में से देखते हैं कि उसका जन्म कौन सी तारीख को हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों जन्म तिथि, और तिथि क्या है? 4/3/2001, यानी जो लड्डू लाल है उसका जन्म हुआ था 4/3/2001 को। ये है बच्चों लड्डू लाल की जन्म तिथि। अब दूसरा प्रश्न है वह 4 मार्च 2015 को कितने साल का था? तो देखिए बच्चों, उसकी जन्म तारीख 4, यहाँ पर भी है 4, और ये है महीना मार्च, यानी ये भी मार्च है, मतलब उसकी जन्म तारीख और महीना तो दोनों में समान है। अब वो पूछ रहा है कि 2015 को वह कितने साल का हुआ, यानी 2001 में अगर वह जन्म लेता है तो 2015 तक वह कितने साल का हुआ, इसको हम गिनते हैं। देखो बच्चों, 2001 के बाद में क्या आता है? 2002।
तो 2002 में वह कितने साल का हुआ? 1 साल का। इसी तरह बच्चों 2002 के बाद में आता है 2003, तो वह कितने साल का हुआ? 2 साल का। 2003 के बाद में क्या आता है? 2004, और 2004 में वो हो गया 3 साल का। 2004 के बाद में क्या आता है? 2005, तब क्या हुआ? वो 4 साल का हुआ। अब 2006 में वो हुआ 5 साल का, और 2007 में वह कितने साल का हुआ? 6 साल का। 2008 में वो हुआ 7 साल का, और 2009 में कितने साल का हुआ? वो 8 साल का। इसी के बाद में बच्चों 2010 में हुआ वो 9 साल का, और 2011 में वो हुआ 10 साल का। 2012 में कितने साल का हुआ? वो 11 साल का, और 2013 में वो हुआ 12 साल का। अब देखिए बच्चों 2014 में हुआ वो 13 साल का, और 2014 के बाद में क्या आता है? 2015, और 2015 में वह कितने साल का हुआ? 14 वर्ष का। यानी इसका उत्तर क्या है? 14 साल। तो देखिए बच्चों वह 4 मार्च 2015 को 14 साल का हो गया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है उसने किस दिनांक को विद्यालय में प्रवेश लिया था? तो बच्चों लड्डू लाल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी को देखकर हमें पता लगाना है कि उसने इस विद्यालय में कौन से दिनांक को प्रवेश लिया था। तो देखिए बच्चों ये लड्डू लाल का टीसी प्रमाण पत्र है, और उसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा प्रथम में उसने प्रवेश लिया था, और जब उसने प्रवेश लिया था तब दिनांक क्या थी? 7/7/2007, यानी 7 जुलाई 2007 को उसने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7/7/2007। ठीक है बच्चों, यानी उसने इस विद्यालय में 7 जुलाई 2007 को कक्षा 1 में प्रवेश लिया था। यहाँ पर है चौथा प्रश्न, उसको किस दिनांक को टीसी जारी की गई? देखिए बच्चों ये पूछ रहा है कि जो लड्डू लाल था उसको किस दिनांक को यह टीसी जारी की गई। तो देखते हैं हम उसके टीसी में कि उसकी टीसी देने की तारीख क्या है। यहाँ पर है 15/5/2015, यानी 15 मई 2015 को उसको यह टीसी दी गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15/5/2015। 15 मई 2015 को उसको यह टीसी प्रमाण पत्र दिया गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अपने दोस्तों से उसके जन्म दिनांक पता कर एक तालिका बनाइए। बच्चों अपने दोस्त है यानी जो लड्डू लाल के बराबर के कोई दोस्त है उनके हमें यहाँ पर नाम लिखना है और उनकी जन्म तिथि लिखनी है। यानी जैसे लड्डू लाल का जन्म हुआ था 2001 में, वैसे ही बच्चों हम उसकी कक्षा के कुछ बच्चों के नाम लिखते हैं और उसकी जन्म तारीख लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है एक नाम मोहन, और मोहन की जन्म तारीख है 17/2/2001। इसी तरह बच्चों एक नाम है सोहन, और सोहन की जन्म तारीख क्या है? 25/3/2001। इसी तरह बच्चों आप भी अपनी कक्षा के बच्चों की जन्म तारीख यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों आगे वाला प्रश्न, अपने से बड़े दोस्तों की तालिका बनाओ। यानी जो लड्डू लाल था उससे बड़े दोस्त यानी उसकी कक्षा से जो पहले कक्षा में पढ़ते हैं उनके दोस्तों की भी यहाँ पर सारणी बनानी है और उसकी जन्म तारीख लिखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है राम, और उसकी जन्म तारीख क्या होगी? उसकी जन्म तारीख है 15/5/2000। अब देखिए बच्चों लड्डू लाल का जन्म हुआ था 2001 में, और जो उसका बड़ा दोस्त है उसका जन्म हुआ था 2000 में, यानी वो लड्डू लाल से पहले ही जन्म ले लिया था। अब बच्चों एक और नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम श्याम, और श्याम की जन्म तारीख है 17/4/1999, जो कि लड्डू लाल से बड़ा है, क्योंकि यह लड्डू लाल से 2 साल बड़ा है, क्योंकि 2001 में लड्डू लाल का जन्म था और इसका जन्म है 1999 में, यानी 2 साल पहले ही यह उसका जन्म हो गया था। तो देखिए बच्चों आप भी अपनी कक्षा से जो पहले वाली कक्षा है यानी आपसे बड़े जो दोस्त हैं उनकी आप यहाँ पर तालिका बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कक्षा में लगे कैलेंडर को देखकर सभी अपने दोस्तों की जन्म दिनांक की सारणी बनाओ। बच्चों यहाँ पर कक्षा में एक कैलेंडर लगा हुआ है और उस कैलेंडर का वर्ष कौन सा है? जुलाई 2015। जुलाई 2015 का यहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ है और इस कैलेंडर में यानी इस माह में जिसके जो जन्मदिन आते हैं उसकी यहाँ पर सारणी बनानी है। देखिए बच्चों, जो रेवड़ी लाल था उसका जन्म तारीख है 8/7/2015। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है 8 तारीख और जुलाई का महीना होता है 7वां महीना और 2015 यह क्या है? वर्ष है। देखिए बच्चों, जो रेवड़ी लाल था वो बोल रहा है कि मेरा जन्मदिन 8 जुलाई 2015 को आता है, यानी मेरा जन्मदिन था उस दिन था गुरुवार। इसी तरह बच्चों विमला बोल रही है क्या मेरा जन्मदिन भी गुरुवार को आता है? क्योंकि मेरा जन्म तारीख है 17/7/2015। तो देखते हैं बच्चों कि विमला का जन्मदिन भी गुरुवार को आता है या नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है 17 तारीख और 17 तारीख को कौन सा वार है? शनिवार है। इसलिए बच्चों विमला का जन्मदिन गुरुवार को नहीं आता है। कौन से वार को आता है? शनिवार को। तो बच्चों आप भी आपका और आपके दोस्तों का जन्म तारीख देखकर उसके वार का पता लगाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है तारीख और यहाँ पर लिखना है हमें वार, यानी कौन सी तारीख को कौन सा वार था वो हम देखेंगे पीछे वाले कैलेंडर में। तो करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 जुलाई और 7 जुलाई को कौन सा वार है बच्चों? ये है 7 जुलाई और 7 जुलाई को है बुधवार। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ हमें लिखना है 12 जुलाई। अब देखते हैं बच्चों 12 जुलाई को कौन सा वार है? 12 जुलाई को है सोमवार। तो हम यहाँ लिखेंगे सोमवार। इसी तरह 21 जुलाई, अब हम देखते हैं 21 जुलाई कैलेंडर में कहाँ है? ये है 21 जुलाई और 21 जुलाई को कौन सा वार है? बुधवार। तो हम यहाँ लिखेंगे बुधवार। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 29 जुलाई। अब 29 जुलाई को हम देखते हैं कि कौन सा वार है। बच्चों ये है 29 जुलाई और 29 जुलाई को कौन सा वार आ रहा है? गुरुवार। तो हम यहाँ लिखेंगे गुरुवार। अब देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि मुझे पता है कि मेरा जन्मदिन 25 जुलाई रविवार को आता है। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि मेरा जन्मदिन आता है 25 जुलाई को और 25 जुलाई को क्या होता है? रविवार, क्योंकि 4, 11, 18 जुलाई को भी रविवार है। अब देखिए बच्चों, इसने अंदाज़ा लगा लिया है यानी अनुमान लगा लिया है कि मेरा जन्मदिन आता है 25 जुलाई को और 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? रविवार होगा, क्योंकि 4, 11, 18 इन तीनों दिन भी है रविवार, इसलिए 25 को भी होगा रविवार। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हर वार में कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का। जैसे 4 तारीख को रविवार है तो 4 के 7 दिन बाद वापिस से रविवार आएगा। तो देखिए बच्चों, 4 में 7 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 तारीख को वापिस से रविवार आएगा। इसी तरह बच्चों वापस रविवार कब आएगा? 11 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 18, यानी 18 को रविवार आएगा। इसी के पश्चात अगर हम 18 में भी 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 25, यानी अगला रविवार 25 को आएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 5 तारीख को क्या है? सोमवार। तो बच्चों 5 तारीख के बाद में सोमवार कौन सी तारीख को आएगा? तो 5 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 12, यानी अगला सोमवार आएगा 12 तारीख को। इसी तरह बच्चों 12 के बाद में सोमवार कब आएगा? 12 में हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 19, यानी अगला सोमवार आएगा 19 को। और 19 के बाद में बच्चों 19 में 7 जोड़ने पर आते हैं 26, तो यानी इसके बाद सोमवार आएगा 26 को। बच्चों एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी सोमवार के बाद में वापस से सोमवार आने में लग जाएंगे 7 दिन, क्योंकि देखिए बच्चों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये होते हैं 7 दिन। जैसे 3 तारीख को है शनिवार, तो 3 के बाद में वापस शनिवार कब आएगा? तो हम उसको देखेंगे 3 में 7 जोड़कर, तो 3 में 7 जोड़ने पर आते हैं 10, यानी 3 तारीख के बाद में शनिवार आएगा 10 तारीख को, क्योंकि बच्चों 3 के बाद में 4 को रविवार, 5 को सोमवार, 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, 8 को गुरुवार, 9 को शुक्रवार और ये 10 को आता है वापस शनिवार।
तो बच्चों आज हमने सीखा है तारीख लिखना। अब बच्चों अगली कक्षा में हम दिन व सप्ताह के समझ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।